अंदर से इसको किसी ने फैसिलिटेट करा है। और ये आईजी खैबर पख्तूनख्वा और जितने भी लोग हैं सारे के सारे यही बात बोल रहे हैं। यही बात मैं 3-4 दिन से अलग अलग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ कि इट इज इम्पॉसिबल। आप क्यों बुरा मानते हो जब तालिबान पाकिस्तान के अंदर आके लोगों को मारता है? यही तो आप इंडिया के अंदर कर रहे हो भाई। आप अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कर, यार तू बैठा बैठा ऐसी तनख्वाह ले रहा है। ओ भाई सब भीख मांग रहे हैं, तेरा अब्बू, तेरा भाई, तेरा चाचा। मजा आता है, ठीक है। और मैंने अपनी लाइफ डेडिकेट करी है पाकिस्तान को ठोकने में, मुझे मजा आता है। मतलब आई ऑल्सो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और खासतौर से वो दोस्त जो हमारे वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, भाई भला क्यों? सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप जब सब्सक्राइब करते हैं और वो देखते हैं ना इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, तो फिर कुछ मजा आ जाता है, मन चाहता है कि और मेहनत करें। अच्छा दोस्तों, ये हम आपको एक वीडियो नहीं दिखाएंगे, ये इसमें कॉपीराइट के इश्यूज हैं। आप वीडियो का एक स्क्रीन ग्रैब देखिए और ये वीडियो की आवाज सुनिए पीछे। ये तो ना मालूम है, ये हमें मालूम है, ये तो ना मालूम है, ये हमें मालूम है। तकबीर, अल्लाहू अकबर, तकबीर। सुना आपने दोस्तों, ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है। ये कौन है लोग? ये हमने कल भी डिस्कस करा था, लेकिन अब एक नया एंगल आया है पेशावर के ब्लास्ट पे। ये पेशावर पुलिस है जो प्रोटेस्ट कर रही है। नामालूम कौन है? नामालूम अफराद कौन है पाकिस्तान में? नामालूम अफराद जिनके बारे में, वो लोग जिनके बारे में पता नहीं, उनकी आइडेंटिटी, उनकी शनाख्त, उनकी पहचान ही नहीं है, वो नामालूम है। ये अक्सर कहा जाता है आईएसआई को या ऐसे कोई सीक्रेट इदारे, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जो नामालूम है, ये कह रहे हैं कि ये हमें मालूम है। यानी कि आप एक बात सोचिए, और यही बात मैं लगातार कह रहा हूं कि किस तरीके से ऐसे हो सकता है कि पुलिस लाइन है, पुलिस लाइन के अंदर थाने के थ्रू आपको जाना है, और जो मस्जिद है वहां पे पुलिस वाले आते हैं और टॉप सिक्योरिटी की जगह है वो। ये नॉर्मल नहीं है जैसे आप इंडिया में होता है कि, क्योंकि इंडिया में ये सब चीजें होती नहीं टचवुड, बट पाकिस्तान में वहां पे टॉप सिक्योरिटी है। कितने 100 लोग लगे हैं यहां पे, चेकिंग करो, ये करो, वो करो। और एक बंदा आता है, कहते हैं पुलिस यूनिफॉर्म में आया। अरे पुलिस यूनिफॉर्म में बेल्ट होती है, बूट होते हैं। आप 15, 20, 25 किलो, 30 किलो का आरडीएक्स कैसे ऐसे लगा के आ सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। और अब यह कहा जा रहा है कि वो जो बंदा है वो पुलिस की गाड़ी में आया था, वो पुलिस की वर्दी पहन के आया था, और पुलिस के एरिया के अंदर से आया था, बाहर से नहीं आया था। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल यार? हाउ इज इट पॉसिबल कि पुलिस की गाड़ी भी ले आया, पुलिस की वर्दी भी ले आया, और किसी को पता भी नहीं लगा? और इतने, अगर आप चेकिंग ना करें फिर ऐसी बात हो जाए, मुझे समझ में बात आती है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन वहां पे तो 5-5 जगह चेकिंग होती है। इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि साहब आप हमें मरवा रहे हो। ये खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस वाले कह रहे हैं, ये अपनी सरकार से कह रहे हैं आप हमें मरवा रहे हो, आपकी फौज जो है हमें मरवा रही है, आईएसआई हमें मरवा रही है। और क्यों मरवा रही है मैं आपको बताता हूं। ये इसलिए मरवा रही है क्योंकि ये लोग इस वक्त नहीं चाहते कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो, क्योंकि इनको पता अगर इलेक्शन होगा तो ये लोग हार जाएंगे, इमरान खान जीत जाएगा। इसीलिए ये बात चल रही है कि किसी तरीके से ऐसा माहौल कर दो कि साहब यहां पे तो लोग मर रहे हैं 100-100 की तादाद पे, यहां पे इलेक्शन हो ही नहीं सकता। कैसे कर लोगे यार? किस तरीके से आप इलेक्शन कर लोगे? ये एक माहौल बनाया जा रहा है, ठीक है। ये पुलिस वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि जो ये नामालूम है ये हमें मालूम है। वी नो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कई बातें हुई, कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पाकिस्तान में हुई कि एक्चुअली ये सुसाइड बॉम्बर नहीं था, ड्रोन अटैक था, ये सब दुनिया भर की बातें। लेकिन इसके बारे में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। आज की तारीख में तो हमें मानना पड़ेगा कि सुसाइड बॉम्बर है, लेकिन ये अंदर से कैसे आया? ऐसी जगह जहां पे टॉप सिक्योरिटी, किस तरीके से इसने पार कर दिया? यानी कि अंदर से इसको किसी ने फैसिलिटेट करा है। और ये आईजी खैबर पख्तूनख्वा और जितने भी लोग हैं सारे के सारे यही बात बोल रहे हैं। यही बात मैं 3-4 दिन से अलग अलग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं कि इट इज इम्पॉसिबल यार, इम्पॉसिबल है। हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो जाए, हो ही नहीं सकता कि इतनी सारी चीजें, अगर उसको 5-7 चीजें करनी है तो हो सकता है वो 3 कर ले, बाकी 2 में पकड़ा जाए। यहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि 7 चीजें करनी है और 7 जैसे 5 तो उसके वही थे, चेक पॉइंट थे। 5 चेक पॉइंट उसने पार कर लिए, पुलिस थाने के अंदर चला गया, और फिर सिक्योरिटी चेकिंग के बाद वो मस्जिद के अंदर चला गया, है ना ये। और जो मैं पाकिस्तानियों से एक और बात पूछना चाहता हूं ना, जो आप कहते हैं बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, ठीक है। वो तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है मोदी को कि मोदी इनोसेंट है, वो अलग चीज है। मोदी जी को छोड़िए 2 मिनट के लिए। ये तुम लोग खुद अपने लोगों को मार रहे हो यार, शर्म आती है कि नहीं आती? तुम लोग खुद अपने लोगों को मार रहे हो। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों 2-3 और चीजें हुई हैं यहां पे।
पाकिस्तान की जो सरकार है, जिसका प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, उसने एक मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि हम डिस्कस, ये 7 फरवरी को होने वाली है। ठीक है, 7 फरवरी को उसमें इमरान खान को भी न्योता दिया है कि सब लोग आइए और हम डिसाइड करते हैं कि इससे लड़ना कैसे है, ये जो टेररिस्ट है उससे लड़ना कैसे है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस चाहिए। अब ये कहेंगे कि सब लोगों को सेम पेज पे लाना है। अरे तुम्हारा प्लान क्या है ये तो बताओ। जब तुम्हारा प्लान होगा, कोई कागज होगा लिखा हुआ, उसके ऊपर सब लोग सेम पेज पे आएंगे ना। ये कहते हैं नहीं, सबसे पहले सेम पेज पे आ जाओ, फिर कागज बाद में लिखते रहेंगे, इसीलिए इनके सारे प्लान फेल होते हैं। देखो, जब तक पाकिस्तान ये नहीं कहेगा कि सारे दहशतगर्द गलत हैं, सारे बुरे हैं, सब पे एक्शन चाहिए, राइट? इनको ये विश्वास नहीं होता था। मैं इनको कई सालों से कह रहा हूं कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान एक हैं। ये अगर क्या मेजर साहब झूठी बातें, अपने मनगढ़ंत बातें, फलाना ये वो ढिमका। अब यही लोग यही बात कह रहे हैं कि हाँ वो भी एक है, ये भी एक है, सब पीछे है। मैं आपको एक और चीज बताता हूं पाकिस्तानियों, ये जो हाफिज सईद है ना, ठीक है, आपके आईएसआई ने इसको जन्माया, आपके आईएसआई ने इसको पैदा करा, राइट? लेकिन जो तालिबान है ना, वो भी आपके आईएसआई ने पैदा करे थे, वही लोग आपको ठोक रहे हैं। ये हाफिज सईद भी आपको ठोकेगा एक दिन। आप तो इसकी खुशियां मना रहे हो ना कि भारत में खून बहाता है ये अब आपका खून बहाएगा, क्योंकि भारत में नहीं बहा सकता, क्योंकि आपने एक जहरीले सांप को तैयार कर दिया। वो ठीक है, आपने उसको जेल क्या है, वो 5 स्टार होटल है, लेकिन यही बंदा आपके पीछे पड़ेगा, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर आप चाहते हो ना, तो ये सब कॉन्फ्रेंस मीटिंग ये सब छोड़ो, सबसे पहले लोगों के बीच में जाओ, पाकिस्तानी आवाम के बीच में, और बोलो कि जो कश्मीर में चल रहा है वो जिहाद नहीं है, वो टेररिज्म है। हिम्मत है बोलने की? जो कश्मीर में चल रहा है वो टेररिज्म है। जो फिलिस्तीन में कर रहे हैं, जो फिलिस्तीनी इजरायलियों को जाके अंदर मार रहे हैं और सुसाइड अटैक्स कर रहे हैं, वो दहशतगर्द हैं। आप जब तक अपनी दहशतगर्दी का डेफिनेशन नहीं बदलोगे ना पाकिस्तानियों, तब तक ये पेशावर रिपीट होता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली, आई एम सॉरी टू से, ये रिपीट होता रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ दहशतगर्द हीरो हैं और कुछ बुरे हैं। और ये जो है जिन्होंने पाकिस्तानियों को मारा, ये तो बुरे हैं, जाहिर सी बात है। और जो हिंदुस्तानियों को मार रहे हैं, राइट? आपका वो नहीं था, वो जो अभी जेल में डब्बू, क्या नाम है उसका, फवाद चौधरी, जिसको अभी पकड़ के जुडिशियल कस्टडी में ले रखा है, वो क्या कहता है? उसने फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में बोला था, ऑन द फ्लोर ऑफ द पाकिस्तानी पार्लियामेंट ही सेड कि मैं इमरान खान को पुलवामा के लिए कांग्रेचुलेट करता हूं। पुलवामा, जहां पे 40 हमारे सीआरपीएफ के भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, एक सुसाइड अटैक था, एक टेररिस्ट वाकया था, उसके लिए वो इमरान खान को कांग्रेचुलेट कर रहा है कि मैं पुलवामा के लिए कांग्रेचुलेट करता हूं उनको। आप समझ रहे हैं बात? आपके दिलों में दहशतगर्दी है पाकिस्तानी भाइयों बहनों, आपके जहन में दहशतगर्दी है। आपको लगता है कि हिंदू मर गया, यहूदी मर गया, अच्छा हुआ, हम सब परचम लहराएंगे इंशाल्लाह। ये सब जो पिक्चर आपके दिमाग में चलती है ना, उसी की वजह से पेशावर होता है। पाकिस्तान ने एक बयान दिया है, और वो बयान क्या है? पाकिस्तान ने यह कहा है कि अफगानिस्तान मस्ट लिव अप टू द कमिटमेंट्स इट हैज मेड विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन इस्लामाबाद, इंक्लूडिंग इंश्योरिंग दैट काबुल सॉइल इजंट यूज्ड फॉर टेररिज्म। यानी कि पाकिस्तान ने एक वादा करा था कि अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं होने देगा पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के लिए। अब तुमने वादा करा है तो निभाना पड़ेगा, राइट? ये पाकिस्तान अफगानिस्तान को कह रहा है। मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि बेटा, यही वादा तो तुमने भारत से भी करा था। परवेज मुशर्रफ यही वादा करके गया था इंडिया कि आज के बाद पाकिस्तान की सरजमीन भारत के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो भैया, तुम अपना वादा रखोगे तभी तो दुनिया वादा रखेगी। दुनिया कहती है मुनाफिक है, इनसे क्या वादा करना और क्या ना करना। आपने अपना वादा पूरा कर लिया? आपने नहीं करा ना, आपने पूरा वादा नहीं करा अपना, आप भी कर रहे हो। भाई, आप क्यों बुरा मानते हो जब तालिबान पाकिस्तान के अंदर आके लोगों को मारता है? यही तो आप इंडिया के अंदर कर रहे हो। भाई, आप लोग इंडिया के अंदर यही तो कर रहे हो। कश्मीर में ये भेज दिया, 26/11 ये भेज दिया, अक्षरधाम मंदिर में ये भेज दिया, पार्लियामेंट में ये भेज दिया। 1993 RDX दाऊद इब्राहिम, कहां से आया वो? तो भारत में खून बहे, ठीक है, तुम्हारे यहां खून बहे, तुम्हें बुरा लगता है, हमें तो पाकिस्तान का भी बुरा लगता है, इंडिया का भी बुरा लगता है, लेकिन आप लोग बड़ा एंजॉय करते हो यार कि इंडिया में ये हो गया, बड़ा मजा आया। तो ये मत करो, ठीक है? जो आप अफगानिस्तान वही कर रहा है जो आप हमारे साथ कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान आपके साथ कर रहा है, और वो तो आपके मुस्लिम बिरादर हैं भाई, तो गले लगाओ जाके उनको। 417 अरब पाकिस्तानी रुपए, 417 अरब पाकिस्तानी रुपए जो खैबर पख्तूनख्वा को दिए थे दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए, वो गायब हो गए, ठीक है? वो गायब हो गए। तो पीएम शहबाज शरीफ ये बोल रहा है कि भाईजान, वो पैसे गए कहां?
तुम्हारी सरकार थी वहां पे इतने साल, 7-8-10 साल, पता नहीं कितने साल, इमरान खान की सरकार थी, वो कह रहा है कि कहां गए वो पैसे जो तुम्हें पैसे दिए थे। अब ये एक और स्कैम आया है खैबर पख्तूनख्वा में कि वो पैसे कहां गए। अब इमरान खान बोलेगा कि साहब अभी तो तुम्हारी हुकूमत है, सेंटर की हुकूमत है, ऐसे ही लगा रखा है वहां पे हमारा, ये तो तुमने अभी अभी असेंबलियां तोड़ी हैं 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले असेंबली तोड़ी है भाई, उसके पहले की बात है, वो पैसा कहां गया। अब ये सवाल इमरान खान से पूछा जा रहा है कि भाई तू खा गया पैसे वो, ये आपस में एक दूसरे के गरेबान पकड़ते रहते हैं, तो बोला कि ये खा गया है पैसा, इमरान खान के ऊपर लांछन लगाया है। ठीक है जी। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान, अभी देखिए आईएमएफ की टीम बैठी पाकिस्तान, राइट, और उनके सारे बही खाते चेक हो रहे हैं अभी। हमें डर लगता था ना 10th क्लास के 12th क्लास के बोर्ड्स में हमारा पेपर चेक होगा, कहीं पता नहीं कौन करेगा, हम तो जानते भी नहीं उसको, और रिजल्ट आएगा, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, धुक धुक होती थी ना पाकिस्तान के अंदर ही, वही धुक 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 धुक, स्ट्रेस बढ़ रहा है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान को उन्होंने, आईएमएफ ने यह बोल दिया है कि भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिजेक्टेड द सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड आस्क्ड द अथॉरिटीज टू रेज इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बाय 12 रुपीज 50 पैसा पर यूनिट, 12.5 रुपए पर यूनिट रेज करो, और यूनिट इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द एडिशनल सब्सिडी ऑफ रुपीज 335 बिलियन फॉर द करंट फिक्स्ड रिलीफ, जो इस पर सब्सिडी दे रहे हो बंद करो यार। कह रहे हैं आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आपने जो सब्सिडी दे रखी है, आपने जो कम रियायती दरों पे जो आपने बिजली लोगों को फराहम आप कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, आप रियायत तो तब दोगे ना जब आपके पास पैसे हैं। आप भीख मांग के रियायत दे रहे हो यार, और भीख किससे मांग रहे हो? हमसे मांग रहे हो, फिर आप लोगों को रियायत दे रहे हो, फिर आप हमसे कह रहे हो कि हम तुमसे पैसा लेंगे लेकिन वो पैसा तुम्हें वापस भी नहीं करेंगे यार, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आईएमएफ ने उस पर ढक्कन लगा दिया। अब हर चीज देखिए, महंगाई का तूफान ऑलरेडी चल रहा है, अभी महंगाई की सुनामी आने वाली है पाकिस्तान में। तूफान चल रहा है, अभी देखिएगा सुनामी आएगी पाकिस्तान में अगले 2-3 महीने, दे गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर पाकिस्तान। ये इशाक दर ने झूठ बोला, जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर है, आर्टिफिशियली उसने रुपए की कीमत डॉलर के अगेंस्ट कंट्रोल करके रखी थी, और जैसे वो कंट्रोल हटाया, बोला मार्केट फोर्सेस को करने दो यार। आईएमएफ ने बोला जो मार्केट की फोर्स है उसको करने दो, तुम 3-5 क्यों कर रहे हो यहां से? वो नहीं साहब ऐसा नहीं, क्या छोड़ो यार, हटाओ इसको, छोड़ो। उसने जैसे ही हाथ पीछे करा, रुपए घिस गया बिल्कुल आधा, और घिस के हो गया आधा। ओके, अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इनको, फाइनेंस मिनिस्टर इशाक दर जिसने घिस दिया था रुपए को बिल्कुल, इसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को क्या बोला कि जो बाहर जो बड़े बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो दान पुण्य का काम करते हैं, बड़े बड़े लोग पाकिस्तानी, उनको बोलो कि डॉलर दें। इस पे पाकिस्तान आ गया है कि जो दान पुण्य का काम करते हैं, जो दीन धर्म का काम करते हैं पाकिस्तानी, जो बड़े करोड़पति अरबपति बाहर रहते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे सेठ असामी, जिनके पास बड़ा पैसा है, उनसे बोलो कि पैसा दो पाकिस्तान को। अब ये उनसे भीख मांग रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल बेगिंग हो रही है। देखिए, एक तो नॉर्मल भाई साहब पैसा दो, ये इंस्टीट्यूशनल बेगिंग हो रही है, राइट। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी भीख मांगेगा। अभी तक सिर्फ इनके आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर और कुछ मिनिस्टर मांग रहे थे, अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कर, यार तू बैठा बैठा ऐसी तनख्वाह ले रहा है, ओ भाई सब भीख मांग रहे हैं, तेरा अब्बू, तेरा भाई, तेरा चाचा, तेरा ताया, सब तो भीख मांग रहे हैं, तू यहां पे बैठा हुआ है, ऐश कर रहा है, तू भी लग। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लगा दिया इशाक दर ने कि तू भी भीख मांग, तो वो भी भीख मांगना शुरू करेंगे मोटे मोटे असामियों से बाहर कि डॉलर दे दो, ऊपर वाले के नाम पे बेटा डॉलर दे दो। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि यूएस ने सिक्योर कर ली 4 बेसेस सिक्योर कर लिए फिलीपींस से। ठीक है, ये बीबीसी की खबर है कि यूएस ने बोला कि चीन को साउथ चाइना सी और आसपास के एरिया में घेरने के लिए हमें बेसिस चाहिए, तो इन्होंने वो जो बेसिस हैं फिलीपीन से ले लिए। काफी समय से बात चल रही थी, उन्होंने फिलीपीन से बेसिस ले लिए हैं। ये कहते हैं कि देयर इज नो कंटिंजेंसी इन द साउथ चाइना सी दैट डज नॉट रिक्वायर एक्सेस टू द फिलीपींस। ऐसी कोई भी सूरत हाल नहीं है, कोई भी कंटिंजेंसी नहीं है कि ये करो तो फिर हम ये करेंगे, ये करो तो कंटिंजेंसी होती है ना कि ये करेंगे, जिसमें आपको फिलीपींस की जरूरत है। फिलीपींस की जरूरत है, अच्छा फिलीपींस क्रिश्चियन कंट्री है, तो अमेरिकन ऐसा समझते हैं कि हर चीज, कल्चर को भी इस्तेमाल करो, रिलीजन को भी इस्तेमाल करो, पैसे को भी इस्तेमाल करो, पॉलिटिक्स को भी इस्तेमाल करो, और फिलीपींस और चाइना की वैसे भी नहीं बनती। ठीक है, तो इन्होंने करा है कि एनहांस डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट EDCA है, उसके तहत ये साइन करा है, और ये बोला है कि ऊपर ऊपर स्टोरी है कि ह्यूमैनिटेरियन एंड क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर इन द फिलीपींस एंड ऑल, उसको भी हम करेंगे। यानी कि हम फिलीपींस की हेल्प, भैया फिलीपींस से बेसिस ले रहे हो, आप उनको पैसा तो दोगे। अब पैसा आप कैसे दोगे? ये थोड़ा ना बोलोगे कि इतनी जमीन लाओ, इतना किराया लो, ना ना ना,
आपको उसको अच्छी तरीके से एक जामा पहनाना होगा, एक कपड़ा उसको पहनाना होगा कि वो प्रेजेंटेबल लगे दुनिया के सामने। तो बोला है कि ह्यूमैनिटेरियन एंड क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स इन द फिलीपींस जो होते हैं उसमें अमेरिका आपकी हेल्प करना चाहता है, उसके लिए हमें जगह चाहिए। हमें अपने युद्धपोत थोड़ा ना खड़े करना है, वहां पर फौज थोड़ा डालनी है हमने। हम तो ये काम अच्छा भला, एनजीओ है हम। वी आर नॉट द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी आर एन एनजीओ। हम तो लोगों का भला चाहते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया है। और ये जो नक्शा आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये जो है ये 4 जगह हैं, ये कैगियान, इजाबेला, पलावान और जम्बेल्स। तो ये 4 जगह इन्होंने ले लिया है। बिल्कुल आप देखते हैं सामने, बिल्कुल इसके देखिए ताइवान है, और बिल्कुल ताइवान के ऊपर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चीन, चाइना। तो ये चाइना को घेरने का यहां पे, अब यहां पे बेसिस होंगे और अमेरिकन वॉरशिप्स यहां पे आके डॉक करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, इसमें क्वाड भी आएगा, इसमें ऑकस भी आएगा एक बार अमेरिका घुस जाए। और यहां पे आप देखेंगे 7-8 देश की नेवीज जो हैं यहां पे चाइना के आसपास घूमती रहेंगी, जिससे चाइना का गला जरूर सूखेगा। तो दोस्तों ये तो था जो अमेरिका चीन के खिलाफ कर रहा है फिलीपींस का इस्तेमाल करके। कुछ बड़े इंटरेस्टिंग ना सवाल आए हैं और मैं उनका जवाब आपको दूंगा जरूर। ये देखिए। तो दोस्तों पहला सवाल है श्री सिद्धार्थ का। नमस्कार सर, व्हाई डज एवरी पाकिस्तानी हैव टू प्रूव देमसेल्व्स एंड कन्विंस अदर्स टू बी मुस्लिम्स डिस्पाइट बीइंग मुस्लिम्स फॉर रियल? फॉर हाउ लॉन्ग विल पाकिस्तान प्ले द विक्टिम कार्ड इन द वर्ल्ड? सिद्धार्थ जी, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। देखिए ना, बात यह है कि पाकिस्तान जो है, ये जो भी भारत को ना, मैं आपको बताता हूं, जो भी पाकिस्तानी टीवी पे आके भारत को गाली देता है, चाहे पाकिस्तान में चाहे इंडियन टेलीविजन पे आके, ठीक है, आप उससे पूछ लेना बेटे तेरे दादा का नाम क्या है, ना निकला उसके दादा का नाम रामलाल, तो मेजर अपना नाम बदल लेगा। ठीक है। अब ये क्या है कि ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं लोग। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है। अरब इनको नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि वो असली मुसलमान है। तो ये अपने आप को प्रूव करते हैं कि जी हम भी प्योर मुस्लिम है, हम भी है। ये इनका, देखिए बात ये है कि ना, ये 99% तो पाकिस्तानी कन्वर्टेड है, राइट। और इनका जनरल बाजवा, आप देख लो ना, जनरल बाजवा, बाजवा इज अ सिख नेम, राइट। बाजवा इज अ सिख नेम, बाजवा इज अ हिंदू नेम। इनके राणा सनाउल्लाह, जो इनका इंटीरियर मिनिस्टर है, राणा सनाउल्लाह, इसका राणा क्या नाम है इसका? ये कहां से आया है ये? तो ये इनके जितने भी आप देखेंगे ना, मेनी पाकिस्तानीज, दे हैव वेरी टिपिकल नेम, जो आपको लगेगा यार ये तो हिंदू या सिख नाम है। अब क्या करें, नाम तो है भाई, आपका नाम है, अब क्या करो, अब क्या करो? अब यू आर कॉट विद दैट नेम, तो दुनिया भर को जस्टिफाई करो कि हमारे जो बाप दादा आए थे, वो आए थे मोहम्मद बिन कासिम के साथ घोड़े पे बैठ के 711 AD में सिंध में राजा दाहिर से लड़ने के लिए। अब ये आपको चूरन बेचना पड़ेगा, लाहौरी चूरन आपको बेचना पड़ेगा सबको। और दैट इज द रीजन दे आर कंफ्यूज्ड पीपल। और तब तक पाकिस्तान में अमन और चैन नहीं होगा जब तक ये लोग नहीं मान लेते कि पाकिस्तानी भी मां भारती के बच्चे हैं। ठीक है, नालायक हैं लेकिन बच्चे उसी के। तो हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता, ठीक है। अगर इधर लायक बच्चा है तो उधर नालायक बच्चा है, लेकिन ये दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट द रूट्स आर फ्रॉम दिस। कोई किसी का बाप दादा घोड़े पे बैठ के नहीं आया बाहर से, सब झूठ है, ये फ्रॉड है। और ये पाकिस्तानी रोज अपने बच्चों को और अपने आप को, खुद को, ये झूठ के बेटा तुम इधर से आए थे, तुम इराक से आए थे, तुम सेंट्रल एशिया से आए थे, हमारे बाप दादा फलाने, कहीं से नहीं आए थे, ठीक है, कहीं से नहीं आए थे। मैं बता रहा हूं यहीं से आए थे। कोई फिरोजपुर से आए थे, कोई अमृतसर से आए थे, और लाहौर वाहौर तो सब इंडिया था, कोई लखनऊ से आए थे, कोई भोपाल, यही था बस। अब इसको इन्होंने ऐसी स्टोरी बना दी कि हम लोग कहां से आए हैं, तो ये झूठ है इनका। ठीक है जी। सुब्रता पाल जी ये कहते हैं कि आई एम फ्रॉम अगरतला, त्रिपुरा, और मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रता जी। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। सो फार वी कंसिडर चाइना आवर प्राइम एनिमी, देन व्हाई यू फोकसिंग सो मच टाइम ऑन पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ चाइना? इनका मुझसे सवाल है कि मेजर साहब, आप तो ये मानते हो कि चीन हमारा असली दुश्मन है, तो आप पाकिस्तान पे फोकस क्यों करते हो? सुब्रता जी, मेरे पास आपके लिए इसका कोई ठोस जवाब नहीं है, बट मजा आता है। इसके अलावा मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि मैं क्यों करता हूं, मुझे मजा आता है, ठीक है। और मैंने अपनी लाइफ डेडिकेट करी है पाकिस्तान को ठोकने में, मुझे मजा आता है। मतलब यू नो, आई ऑल्सो डू दिस। मैं जो यूट्यूब के वीडियोस बनाता हूं ना, क्यों बनाता हूं? मैं कभी, आपने देखा होगा, मैं पॉलिटिक्स के ऊपर कमेंट नहीं करता, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करता, इसके ऊपर कमेंट नहीं करता। क्यों नहीं करता? जब तक कोई बिल्कुल हमारे गले के अंदर ही हाथ ना डाल दे, फौज के खिलाफ कोई नेता बात ना कर दे, हम क्यों नहीं? हम सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के ऊपर भी बात करते हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे आज के मैंने आपको चाइना की खबर सुनाई, लेकिन चाइना उतना कंटेंट नहीं देता, आप ये समझो ना यार।
चाइना सुब्रता जी कंटेंट नहीं देता। चाइना बेवकूफ़ी की हरकतें बहुत कम करता है, बहुत कम। तो आपको चाइना से कंटेंट नहीं मिलेगा, आपको मज़ा पाकिस्तान से आएगा। ठीक है, आपको मज़ा जो है वो पाकिस्तान से ही आएगा। मैं बता रहा हूं, कोई मुल्क दुनिया का वो एंटरटेनमेंट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता जो पाकिस्तान करता है। ये आपके नेटफ्लिक्स, ये अमेजॉन प्राइम, और ये शाहरुख खान की पिक्चर चल रही है, और ये कौन कौन सी थी वो, पुष्पा और RRR, ये सब कुछ भी नहीं है। पठान वठान ये कुछ भी नहीं है पिक्चरें। आप पाकिस्तान का देखिए जरा, पाकिस्तान के न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा। मैं बता रहा हूं, आपको ऐसी किक लाइफ में नहीं मिली होगी। इतना आपको ऐसा लगेगा कि जैसे 4 कप आपने ब्लैक कॉफी पी ली हो, इतनी एनर्जी आप में आ जाएगी। आप पाकिस्तान का देखिए, मजा आ जाएगा। उसमें कॉमेडी भी है, उसमें इमोशन भी है, उसमें दुख भी है, उसमें सुख भी है। बिल्कुल मनमोहन देसाई की फिल्म है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान देखिए, मजा इसी में। चीन में क्या मजा है यार, बोरिंग से लोग हैं वो। ठीक है, यस। अरित्र भट्टाचार्य, इन्होंने काफी, अरित्र जी आपने कई सारे सवाल पूछे हैं। I'll just focus on one because I don't have time. India is one of the top powers in the world, but today still haven't been given a permanent position in the UNSC. Recently, with the Russia-Ukraine war, we have seen that UNSC has been unable to do anything to stop this senseless violence between both countries. UNSC is effectively useless on the global scale. Should we even try to get a seat? Yes, it's important that India have a seat. मैं आपको बताता हूँ अरित्रा जी क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये ना कि UNSC जो होता है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये जो है ये कंसेंसस से काम करता है, राइट, ओवरवेलमिंग इन फेवर। अब जैसे यूक्रेन का वॉर की आपने बात करी, आपने यूक्रेन रशिया के वॉर की बात करी, तो उसमें वहाँ पे 5 है ना जो UNSC के मेंबर्स हैं। आपकी US है, USSR है, चाइना है, आपका फ्रांस है, आपका इंग्लैंड है, UK। तो उसमें से 3 में से 2 तो, यानी कि चाइना एब्सटेन कर रहा है, राइट, चाइना कुछ नहीं बोल रहा। USSR ने तो एक्चुअली हमला कर दिया यूक्रेन पे, तो बाकी 3 क्या करेंगे? इट्स लाइक अ क्लब, यू नो। आप और मैं एक मकान में रहते हैं, ठीक है, और हमारी ये डील है कि इस मकान में जो भी हम चेंज करेंगे, आप फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूं, और हमारी ये डील है कि भाई जो भी हम करेंगे इस मकान के लिए, या कुछ भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, आपस में बातचीत करके करेंगे। ये हमारी डील हो गई, हमने साइन कर दिया। अब अगर मैं चाहूं कि मैं एडिशनल कुछ कंस्ट्रक्ट कर दूं, क्या मैं आपकी इजाजत के बगैर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो जब तक सब प्लेटफॉर्म नहीं आएंगे तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय और वंदे मातरम।